Hello students, once again I am here with another topic and that is related to demand और ये चैप्टर हमारा थर्ड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. So students, in this chapter we are going to study about demand, market demand, individual demand. What are these? So let us start first with the definition of demand. Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible prices during a given period of time. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बनाते हैं विद एन एग्जांपल. जनरली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन टू वर्ड्स एंड दैट इज वांट एंड डिमांड. कि कौन सी चीज हम उसको बोलते हैं वांट और कौन सी केस में वांट जो है वो हमारी डिमांड बन जाती है. समझो इस चीज को कि डिमांड जो है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वांट. इफ सपोज कंज्यूमर इज देयर और उसके पास 200 रुपीज है, ठीक है. अब उसकी वांट है कि मैं मार्केट में जाऊं और एक प्रोडक्ट जो वो खरीदना चाहता है ठीक है, इसको मैं परचेज करूं. अब वो मार्केट में गया, ठीक है, उसकी विलिंगनेस है उसके पास पैसे भी है, बट ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द प्राइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट ए. मार्केट में गया, ही आस्क्ड फॉर द प्राइसेस और उसे पता लगता है कि इस गुड का प्राइसेस जो है वो 500 है, ठीक है. थोड़ा सा बार्गेन भी अगर वो करेगा तो 450 तक हो जाएगा. क्या विद द 200 रुपीज इज ही एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट? नहीं, ठीक है. तो उस केस में वो उसकी क्या बन जाएगी? वांट, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है. पैसे तो है लेकिन उतने पैसे नहीं है, विलिंगनेस भी है. बट व्हेन वी ऐड ऑल दीज 4 एलिमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से? आई हैव अंडरलाइन कि डिमांड क्या होगी हमारी उस कमोडिटी की हम कितने क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, कब? When the consumer is having that willingness, ठीक है. ये हमारा सेकेंड, कंज्यूमर के अंदर विलिंगनेस भी है उस चीज को खरीदने की and he is having ability to buy that product at the given prices, ठीक है, and during a given period of time. So demand हमारा इन 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि वांट और डिमांड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. वांट में हमने विलिंगनेस देखना है, ठीक है, एंड कंज्यूमर इज हैविंग मनी, मतलब ही इज अनअवेयर अबाउट द प्राइसेस ऑफ दैट गुड. बट डिमांड में आपको कंज्यूमर जो है ही इज हैविंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग प्लस आपको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी देखना है. अब ये जो हमारी डिमांड होती है वो 2 टाइप्स की है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड नाम से ही है, जब हम डिमांड को कंसीडर करते हैं एक सिंगल कंज्यूमर के लिए तो वो हमारे क्या बन जाएगी? इंडिविजुअल डिमांड. बट व्हेन वी ऐड द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर हम उन सबकी डिमांड को ऐड ऑन कर दें, प्लस कर दें, तो वो हमारी क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड. So in this video we are going to learn about all those factors which affect individual demand, जो हमारी individual demand को affect करते हैं. तो there are basically 5 factors and the first and the most important is price of the given commodity. Given commodity it means consumer जिस commodity को, जिस good को buy करना चाहता है, जिस commodity को purchase करना चाहता है. हाँ जी, अब आपने सोचना है कि अगर जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं अगर उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? उसकी डिमांड और ज्यादा कर दोगे या कम कर दोगे? हाँ जी, तो डिमांड उसकी क्या कर दोगे? आप कम करोगे. इट मीन्स प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज एंड द डिमांड विल डिक्रीज. डिमांड उसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. एंड वाइस वर्सा मीन्स कि अगर हम इसका उल्टा कर दें कि अगर हम प्राइसेस जो है उसको कम कर दें तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यू हैव टू कंसिडर कि गिवन कमोडिटी के प्राइसेस. सेकेंड में मैंने क्या लिखा है? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब ये रिलेटेड गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स it can be substitute goods or it can be complementary good. Substitute it means you can replace. आप एक गुड की अगर मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आप क्या करोगे?
उसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 2 बेदिंग सोप्स, लक्स एंड हमाम, ठीक है। अब है तो बेदिंग सोप्स, अगर मैं कह रही हूँ कि लक्स के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी डिमांड को कम कर देगा, ठीक है। क्यों कम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि कंज्यूमर के पास अगर वो लक्स नहीं खरीदेगा तो मतलब ही कैन ऑप्ट हमाम, ठीक है। तो जब लक्स के प्राइसेस बढ़ गए तो अल्टीमेटली डायरेक्ट मतलब इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा हमाम के ऊपर, तो हमाम की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इट मीन सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट। यू कैन सी लक्स के प्राइसेस बढ़े हैं और हमाम की डिमांड जो है वो बढ़ गई है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट मीन्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम इकट्ठे यूज करते हैं, ठीक है। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कार्स के ऊपर, तो कार्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और वी कैन से इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो ये रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, क्लियर। लेट्स मूव टू द थर्ड, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ जी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, उसके पास पैसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। नाउ कंज्यूमर जो है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है। अब दैट डिपेंड्स कि कंज्यूमर किस टाइप की गुड को यूज कर रहा है, वेदर दैट गुड इज नॉर्मल गुड और दैट गुड इज इंफीरियर गुड। अब इंफीरियर गुड, इंफीरियर इट मीन्स लो क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हमारा जो टोन्ड मिल्क है, ठीक है, एंड फुल क्रीम मिल्क, ठीक है। फुल क्रीम मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल गुड एंड टोन्ड मिल्क वी कैन टेक इंफीरियर गुड। सो नाउ सी, अगर कंज्यूमर जो है पहले उसकी इनकम कम थी, ठीक है, और उस केस में वो टोन्ड मिल्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो क्या उस केस में वो उसी टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कंटिन्यू रखेगा और वो ये सोचेगा कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, ठीक है, अब मैं कुछ एक अच्छी चीज यूज कर लूंगा। तो वही चीज आपने इसमें लिखना है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम। इट मींस डिमांड जो है वो टोन्ड मिल्क की और वी कैन से इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर कंज्यूमर पहले भी हमारा फुल क्रीम ही यूज कर रहा था और अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, तो फुल क्रीम का ही मतलब अल्टीमेटली वो डिमांड जो है वो ज्यादा यूज करेगा। पहले वो मिल्क का यूज ओनली एंड ओनली फॉर ड्रिंकिंग पर्पस ही वाज यूजिंग, एंड अल्टीमेटली जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो उसी मिल्क से खीर, पुडिंग, मतलब बहुत सी चीजें वो उसमें यूज करेगा। तो और वी कैन से जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, उस गुड की ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर कोई एक ऐसी गुड है जो कंज्यूमर को बिल्कुल लेनी ही लेनी है, ठीक है, दैट गुड इज इन फैशन, वो गुड जो है वो फैशन में है और कंज्यूमर इज हैविंग अ हायर प्रेफरेंस फॉर दैट गुड, मतलब उसके प्रेफरेंशियल ऑर्डर में वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो कंज्यूमर को उसके प्राइस से कोई लिंक नहीं है। चाहे उसके प्राइसेस बढ़े, मतलब बढ़ भी जाए, बट उसकी डिमांड पे क्या है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर वो टेस्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए बिल्कुल नो टेस्ट है, तो उसकी डिमांड एकदम से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। हाँ जी, इफ सपोज अ गुड इज देयर और मार्केट में ऐसा रूमर है कि उस गुड के प्राइसेस इन फ्यूचर बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में उस गुड की डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग उसको एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर क्या करेगा, उस गुड को इकट्ठा करके स्टोर करके रखेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है
कि इन फ्यूचर उस गुड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में उस गुड की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेशंस है उसको, ये हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइसेस उसके बढ़ जाएंगे फ्यूचर में, बट प्रेजेंट टाइम में उस गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने डिमांड के बारे में पढ़ लिया, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, we discussed about that, and what are the various determinants of individual demand. So we have also discussed about this. So in the next video we will study what are the various determinants of market demand. So till then, watch my videos, subscribe my channel, share my videos with your friends. Stay tuned to Archana Academy. Thank you very much.